बात करते हैं नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके की। यहां पर पिछले 7 महीने में दूसरा ऐसा मामला है जिसमें एक बिल्डर ने आत्महत्या कर ली है। क्यों, आइए देखते हैं रिपोर्ट। नौ मई को दोपहर करीब 2 बजे नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में मशहूर बिल्डर राज कांधारी ने अपने घर के बेडरूम में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से कनपट्टी पर गोली मार ली। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच के दौरान उनकी डायरी और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कब्जे में ले ली है। उनके जो फ्रेंड्स है उनके मुताबिक कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस में थे और पिछले 8-10 दिन से वो डिस्टर्ब थे। एक नोट हमको मिला है। उस नोट को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि उनकी जो मेंटल कंडीशन थी, उनकी जो स्थिति थी वो कुछ डिस्टर्ब थी। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसा कोई स्पष्ट कारण अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 35 साल पहले मुंबई आए राज कांधारी ने फोटोग्राफी से करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिर वो रियल एस्टेट में कमीशन एजेंट का काम करने लगे। राज ने साल 1999 में स्वराज बिल्डर एंड डेवलपर नाम से कंपनी खोल ली थी। राज कांधारी के नवी मुंबई में 25 से 30 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें कई तो 20 से 30 मंजिल के हैं। नवी मुंबई का पहला 31 मंजिला टावर भी राज की देन थी। कंपनी का कारोबार भी करीब 500 करोड़ का बताया जा रहा है। करीबी मित्रों के मुताबिक राज ने न्यू पनवेल के वाकड़ी गांव में 50 एकड़ की जमीन पर स्वराज लगुना नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। 5 साल पहले इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए नियम के मुताबिक रायगढ़ के जिलाधिकारी से इजाजत मांगी गई थी और राज ने इसके लिए काफी पैसे भी खर्च किए थे। लेकिन मंजूरी मिलने से ठीक पहले उनकी जमीन नवी मुंबई में बनने वाले एयरपोर्ट के चक्कर में फंस गई। मंजूरी का काम सिडको के पास चला गया। आरोप लग रहा है कि मंजूरी में देरी से राज को काफी नुकसान हो रहा था। आज ये कहना गलत है कि हमने उनके परमिशन रोक दी, उनके परमिशन को हमने बंद कर दिया। ऐसे नहीं, उनकी परमिशन प्रोसेस में थी एंड बहुत फास्ट ट्रैक भी थी। रियल एस्टेट कारोबार में नुकसान और तनाव के चलते राज कांधारी ने अपने दफ्तर के कई कर्मचारियों की छटनी कर दी थी। 1 साल के भीतर नवी मुंबई में यह दूसरे नामी बिल्डर हैं जिन्होंने इस प्रकार से यह खौफनाक कदम उठाया है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिरकार बिल्डर यह कदम क्यों उठा रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, नवी मुंबई।